कभी ये सवाल मन में आया है कि हमारी किचन में जो खाना पक रहा है और बाजार में जो खाना बिक रहा है, उसमें इतना बड़ा फर्क क्यों आ गया है? आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जो अब सिर्फ एक उलझन नहीं, बल्कि हर भारतीय घर की कहानी बन चुकी है। एक बहुत गहरी बात कही गई है, पहले आप पैसा बनाने के लिए अपनी सेहत खो देते हैं और फिर आप अपनी सेहत वापस पाने के लिए अपना पैसा खो देते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी पर यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है ना? ये एक ऐसा अजीब सा चक्कर है जिसमें हम में से कई लोग जाने अनजाने फंसते ही जा रहे हैं। तो चलिए, ये जो चक्कर है ना, इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। आज का जो खाने पीने का पूरा माहौल है, वो बिल्कुल एक चक्रव्यूह की तरह हो गया है। एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें घुसना तो बड़ा आसान लगता है, पर निकलना उतना ही मुश्किल। और पता है, ये कोई मामूली चक्रव्यूह नहीं है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु थे ना, ठीक वैसे ही आज का आम इंसान है। वो चमकीले पैकेट्स, बड़े बड़े वादों और भटकाने वाले एड्स के जाल में पूरी तरह उलझ चुका है। उसे सच में समझ ही नहीं आ रहा कि भाई, सेहत वाला सही रास्ता है तो है कौन सा। और मजे की बात यह है कि इस चक्रव्यूह के जो फंदे हैं, वो हमारी रोज की आदतों में ही छिपे हुए हैं। सोचिए, सुबह की चाय के साथ वो बिस्किट, बच्चों के टिफिन में वो पैकेट वाला फ्रूट जूस, या फिर वो हेल्थ ड्रिंक्स जो ताकत देने का वादा करते हैं, नाश्ते के लिए फटाफट वाले कॉर्नफ्लेक्स, और हाँ, वो 2 मिनट वाले हेल्दी आटा नूडल्स। सुनने में तो सब बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? पर असल में यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रही हैं। और प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आपको इस एक नंबर से हो जाएगा, 46 करोड़। जी हाँ, 46 करोड़। आज भारत में लगभग इतने लोग प्री डायबिटीक स्टेज पर हैं। ये एक तरह की साइलेंट महामारी है जो धीरे धीरे, बिल्कुल चुपके से हमारे समाज की नींव को खोखला कर रही है। 46 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? देखिए, कोई भी जानबूझकर तो अपनी सेहत खराब करना नहीं चाहता, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? जवाब हमारी किचन में कम और हमारी टीवी स्क्रीन और सुपरमार्केट की शेल्फ पर ज़्यादा छिपा है, जहां हेल्थ को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा है। अब जरा इस खेल को समझिए। एक तरफ है मार्केटिंग का चमचमाता दावा और दूसरी तरफ है उसकी कड़वी सच्चाई। हमें बताया जाता है 100% फ्रूट जूस, पर मिलता क्या है? एक ऐसा लिक्विड जिसमें से फाइबर और न्यूट्रिएंट्स गायब हैं और चीनी और प्रिजर्वेटिव्स भरे हुए हैं। फिर आते हैं स्मार्ट चॉइस कॉर्नफ्लेक्स। खाने के बाद होता क्या है? आलस और सुस्ती, क्योंकि ब्लड शुगर को एकदम से ऊपर ले जाके नीचे गिरा देता है। हेल्दी आटा नूडल्स का दावा होता है, पर असल में उसमें भी मैदे वाले नूडल्स की तरह रिफाइंड तेल और बहुत सारा नमक होता है। और बच्चों को टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर बनाने वाले ड्रिंक्स, उनमें 45% तक सिर्फ चीनी हो सकती है। मतलब हम बचपन से ही बच्चों को डायबिटीज की तरफ धकेल रहे हैं। और जब बात बच्चों की सेहत की आती है ना, तो ये लाइन दिमाग में घूम जाती है। ये माँ का प्यार नहीं, ये मार्केटिंग का अवतार है। और ये मामला तब और भी संगीन हो गया जब ये बात सामने आई कि एक बहुत बड़ी कंपनी भारत में बिकने वाले अपने बेबी फॉर्मूला मिल्क में तो चीनी मिलाती है, लेकिन वही प्रोडक्ट यूरोप में बिना चीनी के बेचती है। सोचिए, साफ साफ देखता है कि मुनाफे के लिए सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो ठीक है, अभी तक हमने इस चक्रव्यूह की दीवारों को, उसकी मुश्किलों को समझा, लेकिन कहते हैं ना कि हर ताले की एक चाबी होती है। वैसे ही हर चक्रव्यूह से बाहर निकलने का भी एक रास्ता होता है। हमें बस जरूरत है एक सही कंपास की, एक गाइड की, जो हमें मार्केटिंग की इस भूल भुलैया से बाहर निकाल सके। और जानते हैं वो कंपास क्या है? वो है भारत की सबसे भरोसेमंद मेडिकल रिसर्च संस्था ICMR NIN की नई गाइडलाइंस, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने जो डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस 2024 जारी की हैं, वही हमारा कंपास है। ये वो साइंटिफिक सच है जो हमें मार्केटिंग के झूठ के जाल से बचा सकता है। इन गाइडलाइंस में वैसे तो 17 बातें हैं, पर कुछ सबसे जरूरी चीजें मैं बताता हूं। पहली बात, अपनी प्लेट में वैरायटी लाओ, हर तरह का खाना खाओ। दूसरी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, मतलब वो पैकेट वाले खाने जिनसे जितना हो सके दूर रहो, जैसे चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, ये सब। तीसरी, नमक और चीनी को कम से कम करो। चौथी बात, अच्छे फैट्स के लिए अलग अलग तेल, नट्स और खासकर मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करो। और हाँ, एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, फिजिकली एक्टिव रहो, रोज एक्सरसाइज करो। ये भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छा खाना। तो चलिए, अब इन गाइडलाइंस को सिर्फ थ्योरी में नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल में देखते हैं। इन्हें कागज से उतारकर अपनी प्लेट पर लेकर आते हैं और समझते हैं कि एक हेल्दी इंडियन प्लेट, एक सेहतमंद थाली आखिर दिखती कैसी है।
ICMR-9 ने ना एक बहुत ही सिंपल और कमाल का कॉन्सेप्ट दिया है, माई प्लेट फॉर द डे। इसका रूल बहुत ही सीधा सा है। सोचिए, आपके पूरे दिन की जो प्लेट है उसका आधा हिस्सा 50% सब्जियों और फलों से भरा होना चाहिए, और जो बाकी का आधा हिस्सा बचा उसमें अनाज, दालें, नट्स और दूध दही जैसी चीजें हों। कितना सिंपल और कितना पावरफुल है ये, है ना? इस चार्ट को देखिए, इससे बात और भी क्लियर हो जाएगी। हमारी दिन भर की जो एनर्जी है उसका 45% से कम हिस्सा आना चाहिए अनाज और मिलेट से, करीब 15% दाल, अंडे या मीट से, और बाकी का नट्स, दूध और अच्छे फैट से। बस यही बैलेंस, यही संतुलन हमारी सेहत की असली चाबी है। और ये जो दो चार्ट्स हैं, ये इसी बात को और पक्का करते हैं। देखिए, हो सकता है कि परसेंटेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो मेन आइडिया है, जो मूल सिद्धांत है, वो एक ही रहता है। और वो क्या है कि प्रोसेस्ड और पैकेट बंद चीज़ों को हटाकर अपनी थाली में असली साबुत खाना जैसे अनाज, दाल, सब्जियों को जगह दें। हमारा गोल हमेशा एक बैलेंस्ड प्लेट का होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही असरदार बदलावों की, ऐसे स्मार्ट चॉइसेस की जिन्हें हम आज से अभी से अपनी किचन में अपना सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अच्छा, अब जरा तेल की कहानी सुनिए, ये सच में आंखें खोल देगी। हमारे शरीर को ना ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड के एक सही बैलेंस की जरूरत होती है, ताकि बॉडी में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन जैसी दिक्कतें ना हो। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। सनफ्लावर और सैफलावर जैसे जो रिफाइंड तेल हैं, उनमें ये रेशियो 120:1 या उससे भी ज्यादा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा देसी घी, उसमें ये सिर्फ 4:1 है, और सरसों के तेल में तो ये एकदम परफेक्ट 1:1 है। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हमें अपने पारंपरिक दादा नानी वाले तेलों की तरफ वापस लौटना ही होगा। और अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो सोचेगा कि ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा? अरे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस कुछ अपने पुराने देसी नुस्खे अपनाने हैं, जैसे कि पिसी हुई अलसी, उसे रोटी के आटे में मिला लो, या फिर अखरोट की चटनी बना लो। टेस्टी भी और हेल्दी भी। खाना बनाने के लिए हमेशा कच्ची घानी यानी कोल्ड प्रेस्ड सरसों, नारियल या मूंगफली का तेल यूज करें, और भीगे हुए चिया सीड्स को उपमा या दही में डाल लो। देखा, ये सब हमारी अपनी रसोई की ही तो ताकत है। अब आते हैं हमारे सुपर फूड्स पर, मिलेट्स यानी मोटे अनाज और दालें। इन्हें फ्यूचर का खाना भी कहा जा रहा है, और पता है क्यों? जब हम दाल और अनाज को मिला के खाते हैं, जैसे हमारी खिचड़ी हो गई या दाल चावल, तो ये एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। मतलब शरीर को सारे जरूरी अमीनो एसिड्स एक साथ मिल जाते हैं। और जैसा कि फूड टैंक की प्रेसिडेंट डैनियल नीरेनबर्ग कहती हैं, ये एक विन 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 सिचुएशन है, लोगों के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए और हमारे किसानों के लिए। सोचिए, मिलेट्स उगाने में पानी भी कम लगता है, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, और इससे हमारे किसानों की कमाई भी बढ़ती है। तो इन्हें अपनी प्लेट में वापस लाना हर तरह से एक स्मार्ट फैसला है। तो बात घूम फिर कर आ जाती है हमारी प्लेट पर। चॉइस हमारी है। क्या हम कुछ मिनटों की आसानी के लिए, उस सुविधा के लिए, अपनी सेहत और अपने आने वाले कल से समझौता करते रहेंगे, या अब सच में वो वक्त आ गया है कि हम सुविधा की जगह सेहत को चुनें? ये एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हम सबको अपनी अपनी थाली में ही ढूंढना होगा।